हिम्मत नहीं करते और ना ही करनी चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि भी खुद अपनी जान दी जाए। संघर्ष करना चाहिए था गगनदीप सिंह जी को भी, परंतु अगर उन्होंने ये रास्ता चुना है तो आप सोच सकते हैं वो कितने तंग होंगे, कितने त्रस्त होंगे इस मंत्री के अत्याचार से कि उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस तरीके से चर्चा हो रही थी संसद के अंदर महंगाई को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार भाषण दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था, ये पूरा ये भाषण समय के मुताबिक नहीं था। उन्हें जंग में बोलना चाहिए था। उन्होंने जी आक्रांता मुल्क है जिन्होंने हमला किया है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल और अमेरिका ने जिन्होंने संप्रभुता खंडित की है ईरान की, उते हमला किया है जोड़ा कि इंटरनैशनल जो लॉज है उन्होंने उल्लंघना की है और एक हकी जंग थोपी हैगी है ईरान के उत्ते। तो सानू इंडिया मोदी साहब को कल उसकी निंदा करनी चाहिए सी। खमैनी की मौत से पार्लीमेंट दुख प्रगट करना चाहिए सीगा। जेडे 120 बच्चियां मरिया ने एयर अटैक में जो अमेरिका का टारगेटेड अटैक सीगा, निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए सी इंडियन पार्लीमेंट को। और जो साडा एक मेहमान जहाज अमरीकन पनडुब्बी ने लंकन वाटर्स में तबाह किया है और जिस 100 के करीब उन्होंने फौजी मरिया है, वो तो अफसोस प्रगट करना चाहिए सी। अमरीका की भड्डी करनी चाहिए सी और अपनी इस आज़ादाना पोजीशन जी कि पहला 70 साल तो 60 साल तो आप चला रहे थे, जी आज़ादाना साडी एक विदेश नीति सी, कूटनीति सी, हर गलत नूं गलत कहने की, चाहे इराक की जंग हो, ये चाहे साफ किया नरसिम्हा राव सरकार वेले कि जी वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो इल्जाम ला के इराक के तेलों लुट्टन की साजिश अमेरिका कर रहा है, जिसका असं विरोध करते हैं। चाहे वियतनाम वेले अमेरिका का विरोध करने का मामला हो, भारत ने अज के मुकाबले किते घट ताकतवर मुल्क होने के बावजूद जी असूली पोजीशन सिद्धांतक पोजीशन वो लिया ने और ठीक नो ठीक तो गलत नो गलत किया है। अपने दोस्तों को मदद भी की है, दोस्तों को मदद ले भी है, पर किसी भी इदा की तेरी जी बदमाशी वाली कार्रवाई है, जी कौमांतरी थानेदारी वाली कार्रवाई है, जिस तरह वेनेजुएला किया उत्थे राष्ट्रपति चुक के लाई अद्धी रात को, और जिस तरह क्यूबा धमकी दी जा रही, कोलंबिया धमकी दी जा रही, कैनेडा धमकी दी रही साडा कुंजवां सूबा तुसीं बन जाओ अपने आप ही, और ग्रीनलैंड को धमकी दी जा रही है। ये सारा कुछ अमेरिका जी तौसगिरी है, जो अमेरिका डिकलाइन च अमेरिका थले जा रहा है, उस अमेरिका च झूठी मुठ्ठी की दोबारा भल बनाने वास्ते दुनिया में मिलिट्री ताकत के जरिए और अपन गलत नीतियों जरिए उसकी कोशिश हैगी। भारत को एक गुट निरपेक्ष मुल्क होने के नाते किसी भी धिर शामिल ना होने की बजाय अपनी आज़ादाना हस्ती के तौर पर दुनिया भारत वाल देखती सी। नेहरू वेले लै देख लो, मनमोहन सिंह वेले लोग पीपल लुक टुवर्ड्स इंडिया, लोग भारत वाल देख के भारत की स्टैंड लैंदा, चाहे भारत ने स्टैंड ले लिया आक्रांता के हक हमलावर के हक ना कि उस मुल्क के हक लिए स्टैंड लिया जिहदे उत्ते हमला किया गया, जिहदी संप्रभुता का तार तार की गई, जिहदे मुल्क मार के 1400 के करीब बंदे ईरान में मार दिते गए। उन्होंने खिलाफ उन्होंने हक हारा नारा मारने की बजाय अज जो कल मोदी साहब ने जो कहना चाहिए सीगा वो नहीं कहा, और जो नहीं कहना चाहिए सी वो कहा कि भी संकट है, असी इन्नी बिजली हम इस तरह रिन्यूएबल सोर्स पैदा कर रहे हैं, असी पहला 25 मुल्कों जो गैस लेंगे हम 40 लैन लगे। एग्जैक्ट स्टेट की है, किन्ने दिन का भंडार है तेल का, गैस का, LPG का, सारा उस चिट्ठा सामने रखना चाहिए सीगा। ते असीं किवें अपनी विदेश नीति को किसी के पिछे लग के नहीं बल्कि अपनी आज़ादाना एक 145 करोड़ के मुल्क की जो ताकत हैगी है उहदे नाल खड़ के असीं अपनी जी विदेश नीति वो साथ चलांगे है। वो तो गल नहीं सुनने को मिली, उल्टा मतलब जी कहानी च पा के साडे प्रधानमंत्री चल गए, जिवें उन्होंने आदत है कि मन की बात करते हैं, जो हालत के अनुसार लोगों की गल हैगी है, जो समाज की गल है, जो दुनियादारी की गल है, वो घट करते हैं। लेकिन कहा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि कोरोना काल जैसी चुनौती जो है वो उनको समझ आ गई है कि संकट बड़ा गहरा है, और अगर ये बात आगे बढ़ती है और ईरान जिस तरह डट के मुकाबला कर रहा है और वो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड शक्ति के आगे जिस तरह डटा हुआ है, और जो उनके मरने मारने की उनकी प्रवृत्ति है देशवासियों की, उसके चलते अगर ये जंग लंबी खिंच गई तो बहुत बड़ा संकट ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत बड़ा होगा, और उसका भारत के पास उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ 10-15% ही क्रूड ऑयल पैदा करते, बाकी तो हमारा 80-90% तो हमारा इम्पोर्ट होता है। सारी जिंदगी खट जाएगी,
देश खट जाएगा, सारी प्रगति खट जाएगी, सारी इंडस्ट्री के पहिए खट जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के सब पहिए खट जाएंगे। और मेरा मेरा तो ख्याल है कि उससे भी बदतर, कोरोना से बदतर हालत जो आर्थिक तौर पे और जो राजनीतिक तौर पे वो होने वाली है। सर वहीं जो जानकारी पता लग रही है कि जो युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच, इसकी मध्यस्थता पाकिस्तान करेगा, किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि भारत जो हमारा तो परंपरागत एनिमी हम कहते थे, हालांकि मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे बीच में से पैदा हुआ है। कुछ गलत फहमियां जो दूर की जानी चाहिए और दोस्ती का हाथ उनको भी हमको दोनों को बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे जो संबंध हैं जो जंग की तरफ हमको ले जाते हैं, हमको बंद करते हैं, हमें दोस्ती की तरफ, अमन और खुशहाली और सहयोग की तरफ जाना चाहिए। पर उसके बावजूद ये बात तथ्य है कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जिम्मेवार देश के तौर पे उभर रहा है और भारत आक्रांताओं के साथ खड़के एक गैर जिम्मेवार और बेइंसाफी वाली जंग की सपोर्ट करने वाला मुल्क के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो इसीलिए इन हालतों में और अमेरिका का भी पाकिस्तान पर भरोसा वो ज्यादा करता है। जिस तरह मुनीर साहब को लंच दिया, 2 बार मीटिंग किया ट्रंप साहब ने, और जिस तरह बाहर से टर्की हो चाहे वो कुछ दूसरे मुल्क हों, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है, चीन है पाकिस्तान के साथ, तो इन सभी बातों के चलते, और मुस्लिम कंट्री है और शिया सुन्नी डोमिनेटेड होने के बावजूद पाकिस्तान में बहुत तीव्र विरोध हुआ अमेरिकन हमले का। हालांकि वो पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में ही आता रहा है सारी उम्र, अब भी वो उसका 80% जो उसकी मानसिकता है वो अमेरिका के पक्ष में जाती है, उनके लोगों की भी, उनकी सरकार की भी। इसके बावजूद जिस तरह पे मुजाहरे हुए, गोली चली, 18 बंदे मरे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर और उसको आग लगा दी गई, तो इससे जो एक सेंटीमेंट गया मुस्लिम वर्ल्ड में, जो शिया सुन्नी की डिवाइड थी वो कम हुई है। उससे पाकिस्तान को ये जिम्मेवारी सौंपने की कुछ देश सोच रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए कहा जाए। और अमेरिका के साथ भी संबंध है और ईरान के साथ भी अब इसकी सहानुभूति हो गई है, क्योंकि शिया सुन्नी कंट्री होने के बावजूद एक हमदर्दी की वेव, एक हमदर्दी की लहर पाकिस्तान में दौड़ी है। और गल्फ मुल्कों में भी वहां भी सुन्नी समुदाय का बोलबाला है, पर वहां पर भी काफी मात्रा में सुन्नी संख्या में सुन्नी शिया लोग भी रहते हैं। तो ये शिया सुन्नी का डिवाइड कम हुआ है। इनकी जो आपसी वो हालांकि जद्दोजहद रही है, जंग लगा 8-10 साल लड़ा है ईरान ने, शिया ईरान ने और सुन्नी इराक ने, तो उसके बावजूद बदलती हालत में आज ये मुल्क नजदीक आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि एक एटमी हथियारों की मलकियत वाला, उसको रखने वाला एक दुनिया का एकमात्र मुल्क हैगा पाकिस्तान, तो उसकी अहमियत बढ़ गई है। तो और हमारे लिए शर्म की बात है कि एक ऐसा देश जिसका वर्चस्व हुआ करता था विदेश राजनीति के मामले में, कूटनीति के मामले में, दुनिया हमारी तरफ देखती थी, नेहरू जी की तरफ देखती थी ऐसे संकट के समय में, आज वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इससे बड़ी शर्मनाक हार भारतीय विदेश नीति, कूटनीति और क्या हो सकती है।